यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है जाने माने एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे प्रभु। देखा गया है कि कुछ लोग पैसा खर्च करने के मामले में खुले दिल के होते हैं, वहीं कुछ लोग बहुत ही सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं। किसी को लग्जरी लाइफ का जीना पसंद है तो कोई साधारण सी चीजों में ही आनंद ले लेता है। आज हम इसी यूनिक विषय के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे आपके पूरे दिन के राशिफल की। गुरुदेव, सबसे पहले बात करेंगे, कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जो इंसान को कंजूस बनाता है? इंसान बहुत कंजूस हो जाता है, ऐसा कौन सा योग है सर? जितने अच्छे ग्रह आदमी उतना ही कंजूस, और जितने खराब ग्रह आदमी दूसरों को खुश करने वाला, भले ही कुछ भी खर्च हो जाए। कंजूस जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर के अंदर शुभ बैठा हुआ बृहस्पति, इससे ज़्यादा कंजूस कोई नहीं होता। और ये ऐसी कंजूसी के मालिक होते हैं कि इनके एक बंगले की कीमत 100 करोड़ है, दूसरे इनके संसार की कीमत 150 करोड़ रुपया है, और महीने के लाखों रुपए भी आते हैं, शायद करोड़ों भी आते हों, लेकिन ये खाना खाने मंदिर के लंगर में जाते हैं। इनकी कंजूसी इस स्तर तक होती है। और घर वालों की हालत खराब हो जाती है इनके पास से पैसे निकलवाने में। अब ये घर में कलेश से बचते हुए जितना खर्च हो सके उतना कम से कम में ये करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर वालों को सदा शिकायत होती है कि भाई घर पे सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन पापा ने आज 20 साल पुरानी गाड़ी रखी हुई है। ये इनका आलम होता है। ठीक है, ये लोग आपने देखे होंगे, बहुत बड़े धना सेठ भी होते हैं, जो कि अच्छा भी होता है ये ग्रह। ये लोग, इनके लिए कुछ एक मिल्की कहावतें भी बनी हुई हैं, ठीक है, लाल किताब में, खैर उसको तो क्या लेना। ये लोगों की एक खासियत होती है कि ये कमाने में विश्वास रखते हैं, बचाने में बहुत विश्वास रखते हैं, खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। और कुदरती इनका देखिए क्या होता है कि इनके लिए जैसे ना लॉटरी खुल जाती है कि कहीं भगवान ना करे कोई रिश्तेदार की डेथ हुई तो वो इसके नाम प्रॉपर्टी लगवा देता है। अचानक पिछले समय से चली आ रही वो ऐसी प्रॉपर्टियां या ऐसे कोई काम कि जिनके बारे में इनको पता ही नहीं होता, वो अचानक इनके नाम लग जाते हैं। कुदरती धन ज़्यादा आ जाता है। अब ये परमात्मा भर भर के भी इसको ही देता है जो खरीदता नहीं, और परिवार को तरसाते रहते हैं। तो ये सारे का सारा काम शुभ बृहस्पति का होता है, और ये शुभ बृहस्पति जब तक इंसान जिए तब तक उसे बहुत समृद्ध रखता है, और ये इंसान पैसे को बहुत बचाते हैं। तो गुरुदेव, मेरा अगला सवाल, जैसे कुछ लोगों की आदत सिर्फ बचत करने की होती है, तो कंजूस और बचत करने वालों के ग्रह अलग होते हैं या सेम ग्रह होते हैं इनके? बेटा, यहाँ पर दो फर्क है। एक होता है अपनी चद्दर देख के पाँव पसारना, वो इंसान भी बचत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कंजूस होते हैं। वो जो किसी बच्चे को चाहिए, जो घर वालों को चाहिए, वो सब कुछ देते हैं, और वो समझ करके ही दे देते हैं, मांगना नहीं पड़ता। ये वाली कंजूसी अच्छी है, ठीक है। लेकिन ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको तो नज़र आ रहा होगा कि घर पे ये फलाना आदमी बीमार है, अगर ये वाला इलाज इनका करवा दिया जाए तो ये बिल्कुल फिट हो सकता है। ये कहते नहीं, कोई बात नहीं, वो वाले वैद्य जी हैं, वो फलाने वाला डॉक्टर बहुत कम पैसे लेता है, हम वहाँ जा कर के इलाज कराते हैं। ये कंजूसी खराब होती है। ये समृद्धि के लिए योग बहुत अच्छा है, लेकिन ये कंजूसी खराब होती है। और बृहस्पति यानी कि बड़ा यानी कि लाभ की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रवचन, और बहुत बड़े बड़े प्रवचन देने के लिए परमात्मा की बहुत सारी किताबें, कहानियों को याद करना और हर वक्त आध्यात्मिक रहना, ये इनकी आदत होती है। तो कुल मिला के ये परमात्मा के बंदे, उनका नाम लेने वाले सब कुछ, लेकिन ये कहीं ना कहीं से अपनी बचत के लिए मन के मलिन भी होते हैं।
गुरुदेव, मेरा अगला सवाल है कि कुछ लोग बचत करना चाहते हैं पर बचत हो नहीं पाती, ऐसा क्यों? ऐसे में बेटा जन्म कुंडली के अंदर 2 ग्रह ज़्यादा जिम्मेवार होते हैं, एक राहु, दूसरा सूर्य। इन लोगों की खासियत क्या होती है, ये लगभग ऐसे घर में जहाँ पर कि ये गलत माने गए हैं या बहुत शुभ नहीं माने गए, तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई खर्चा पड़ा ही रहता है, ठीक है। फिर दूसरा, यही इन घरों के अंदर बैठे हुए ये अपनी जिम्मेवारियों को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। और जैसे सूर्य 2 का, राहु 7वें का, इसके इन लोगों को राहु 7वें में हो तो कहते हैं सारी दुनिया के बच्चों की फिक्र, ठीक है। ऐसा आदमी स्कूल हेडमास्टर भी हो ना तो अपनी तनख्वाहें बच्चों की ज़रूरतों के ऊपर खर्च कर देता है, ठीक है। और सूर्य 2 वाला, उसको अपने साले भी नज़र आते हैं, और ससुराल भी नज़र आती है, उसको भाई बहन भी नज़र आते हैं, उसको दुनियादारी वाले भी नज़र आते हैं, उसको सामाजिक लोग और धार्मिक कार्य करने वाले भी नज़र आते हैं। ये आदमी ये सबकी ज़रूरतें पूरी करता रहता है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में जो भी इंसान बहुत भी इमोशनल है और इमोशनल वे के अंदर डिसीजन लेकर के अपनी जेब से पैसा निकालने वाला है, इसको हम लाल किताब में प्रेडिक्शन के अनुसार बोलते हैं कि जेब का मुंह खुला ही रहेगा, है ना। ये लोग भी बचत कभी नहीं कर पाते। और अगर ऐसा हो कि ये लोग बचत नहीं कर पाते तो इन लोगों को रविवार को गुड़ गेहूं का दान करना चाहिए और बुधवार के दिन खट्टी मीठी चाट का दान करना चाहिए। अगर ये करते हैं तो तब शुभ फल परिणाम इनको प्राप्त होते हैं। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, कुछ लोगों को पैसा उड़ाने की आदत होती है, वो ये हिसाब खर्च करते हैं, ऐसे में कौन से ग्रह जिम्मेदार है और क्या उपाय किए जाने चाहिए? केतु खराब अवस्था के अंदर लग्न के अंदर आ जाए तो इन लोगों को पैसा उड़ाने की आदत होती है, ठीक है। राहु और शुक्र का मेल जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी हो जाए, इन लोगों को पैसा उड़ाने की आदत होती है। और इसके अलावा अगर शुक्र चंद्र केतु या शुक्र शनि केतु ये आपस में कहीं मिल जाए तो इन लोगों को भी पैसा उड़ाने की आदत होती है। कारण ये, इनका कारण 2 ही होते हैं, या तो अपना शौक और दिखावा, ठीक है, और या फिर विपरीत लिंगी, ठीक है। ये वाले हिस्से एक इस तरह के होते हैं जिनके ऊपर पैसा खर्च करके आदमी अपना धुआं निकाल लेता है। और ऐसी बात नहीं कि कमाता नहीं, कमाता भी है लेकिन बचा नहीं पाता। दिखावे की ये जो आदत होती है ये इंसान को बहुत ख़राब कर देती है। और इसी पे जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है जन्म कुंडली के अंदर बुध का खराब होना। जब भी चंद्र केतु शनि मिले, जब भी शुक्र शनि केतु मिले, तो ये करते तो अल्टीमेटली बुध को ही खराब है। और जब भी शुक्र राहु मिले, ये भी बुध के फल को खराब कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर जिनको भी बहुत ज़्यादा उड़ाने की आदत है, ऐसे लोग अगर हर बुधवार को कन्याओं को कुछ भी मिठाई दे के उनके सर पर लाल चुन्नी डाल के पाँव हाथ लगा के आशीर्वाद लेते हैं तो उनकी धीरे धीरे करके ये बुरी आदत ख़त्म हो जाएगी और सार्थक तरीके से सही जगह पे पैसे खर्च करने की आदत अपने आप डेवलप होगी। गुरुदेव, विषय से थोड़ा हटके मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। घर में जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को एक जैसी सुख सुविधाएं मिली हैं, पर एक बच्चा बहुत जिम्मेदार होता है, अपने घर का पूरा खर्च उठाता है, और दूसरा सेम बच्चा घर पूरा खर्चा करता है, अय्याशी करता है। ऐसे में कौन से ग्रह देखे जाते हैं? देख बेटा, एक ही माँ के पेट से जन्मे हुए 7 पुत्र हो सकता है, 7 की आदतें अलग, सबकी काबिलियतें अलग होती हैं। और यही परखने के लिए तो जन्म कुंडली देखी जाती है। और यही जानने के लिए अब हमने अपने एस्ट्रो साइंस ऐप के अंदर ये सारी खासियतें डाली हुई है। अगर आज भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस एस्ट्रो साइंस ऐप में जो प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी उसमें डालते हैं, उसमें एक चैप्टर आएगा लक मीटर के अंदर, कुंडली के बहुत बुरे योग। ये बहुत बुरे योग इंसान के मनोवस्था भी बता देते हैं कि किस मनोवस्था की वजह से ये फालतू खर्च कर रहा है, इसके शौक क्या हो सकते हैं, अंदरूनी मानसिकता के अंदर ये कौन सी चीज़ की ऐसी चाहत रखता है कि जिसकी वजह से ये लुटाई जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आप देख सकते हैं।
और जो अच्छा है उसके लिए देखने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी देख लो तो अच्छा है। ठीक है, कि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। तो इसका इस तरह से एक ही ग्रह को डिफाइन करना सबके लिए ये उचित नहीं है। ये जन्म कुंडली का आधार है, ये वहीं से आपको पता चलेगा। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, कुछ लोग होते हैं लग्जरी चीज़ों पर उन्हें खर्च करना बहुत पसंद होता है, ऐसे में कौन से ग्रह देखे जाते हैं? इसको बोलते हैं बेटा राजयोग। लेकिन राजयोग कौन सा? जो पापी ग्रह मिलके बनाते हैं। वैसे बुध तो कॉमन है, लेकिन फिर भी हम पापियों की श्रेणी में ही लेते हैं इसे। राहु, शुक्र और शनि, ये सही मायने में ये पापी ग्रह हैं। और ये जो लोग हैं, इनको कमाने का भी बहुत शौक होता है, उड़ाने का भी बहुत शौक होता है। इसमें कुछ बिजनेसमैन जो विदेश भाग के गए हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो ये लोगों की एक खासियत होती है कि ये अपने लाइफस्टाइल को इतना ऊपर लेकर के जाते हैं और इतना दिखावा करते हैं, और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए और अपनी वाह करवाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। हर तरह की ऐश परस्ती करते हैं ये, होंगे। और ये कितने भी सात्विक दिखे, लेकिन ऐश परस्ती तो इनकी जीवन का हिस्सा होती ही है, और वही ऐश परस्ती इनको ज़्यादा खर्चने के लिए प्रेरित भी करती है। तो सही मायने में अगर देखें, दुनिया तो इनके कारण ही चलती है, क्योंकि ये लोगों के अंदर एक खासियत होती है, सबको इकट्ठा करके चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अपने आप को ज़्यादा स्थापित करते हैं और ज़्यादा ऐश भी करते हैं। ठीक है, तो ये बुध, राहु, शुक्र, शनि, इनकी वजह से जिनकी कुंडली के अंदर राजयोग बनते हैं, वो लोग लग्जरी लाइफ, लग्जरी घर, इनको अपना इंटीरियर भी हर साल बदलना होता है, इनको पोशाक बहुत अच्छी चाहिए, इनको तरह तरह के परफ्यूम चाहिए, इनका ज़ुबान का मीठापन और आदमी को परखने की ताकत, ये इनके हथियार होते हैं बहुत बढ़िया। और ये ज़िंदगी के अंदर ज़्यादातर कामयाब रहते हैं, लेकिन एक आध उल्टा पासा पड़ जाए तो फेल भी हो जाते हैं। तो इस फेलियर को ध्यान रखते हुए एस्ट्रो साइंस ऐप में अपनी जन्म कुंडली ज़रूर चेक करते रहें। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल है, कुछ लोग होते हैं कर्जा ले लेकर अपने शौक पूरे करते हैं, तो ऐसे में कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? ये रजे जो ग्रह योग है, इसको बोलते हैं सूर्य और बृहस्पति का खराब होना और शुक्र का सपोर्ट ना करना। जैसे जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या बृहस्पति अपने खराब घरों के अंदर हों, इनके खराब घर कौन से हैं? छठा, सातवां, 10वां, समझे ना, ये खराब घर है इनके। तो जब सूर्य और बृहस्पति दोनों ही छठे, सातवें या 10वें घर के अंदर बदल के बैठे हों, इकट्ठे बैठे हों, और शुक्र 1 से लेके 6 घर तक बैठा हुआ हो, ये लोग अपनी ज़रूरतें और अपने शौक़ ये कर्ज़े ले लेके पूरा करते हैं, और ये चीज़ इनके लिए बहुत ख़राब होती है, और इनके अंदर सहन शक्ति भी कमज़ोर होती है, बहुत जल्दी चिढ़ भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं, लेकिन अपने शौक़ पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। दूसरा योग होता है शुक्र और राहु का मेल। ये मेल एक ऐसा मेल है कि ये हर वक्त तमन्नाएं जगाई रखता है, हर वक्त तमन्नाएं जगाई रखता है। कभी विपरीत लिंगी की चाहत मैक्सिमम होती है, उसको खुश करने के लिए झूठी तारीफ़, और झूठी तारीफ़ में अपने आप को रईस साबित करना, और बाद में उस रईसी को बनाए रखने के लिए खर्चे करना। और ऐसे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि गाड़ी भले ही उनके पास लग्जरी हो, तेल उनका दोस्त ही भरवाता है, या बाप से मांग कर ही पैसे लेकर के जाना होता है। तो ये दोनों ही योग खराब है बेटा। लेकिन इनके अंदर आप देखेंगे कि अगर किसी का रोल है तो वो है राहु और शनि का और शुक्र का। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में शुक्र को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक तो सफ़ेद जवार, इसको रात्रि में पानी में भिगो लीजिए और सुबह उठ करके घर की छत या मंदिर की छत के ऊपर गिराते रहें। ये बहुत ज़रूरी उपाय है। ठीक है, दूसरा है हमेशा प्रेस किए हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहनने की तो पहले ही आदत है, परफ्यूम डिओ तो ज़रूर लगाते रहें, लेकिन साथ में गाय की सेवा पकड़ लीजिए। और गाय की सेवा भी किस गाय की? काले रंग की गाय हो और मंदिर में लगे खड़ी हुई गाय हो, वो आपके लिए ज़्यादा उचित फल देगी। और तीसरा, यहाँ गुड़ और चने की दाल, इसका दान लगातार करना, या एक खड्डा खोद करके एक
कुंड टाइप हल्का सा बनाना और उसके अंदर ये गुड़, गेहूं और चने की दाल का रखना जो कि पक्षी वगैरह चुग जाए। ये अगर हम उपाय करते हैं तो ऐसे में शुक्र को अपने दुश्मनों की सपोर्ट मिलती है। दुश्मनों की सपोर्ट मिलने के कारण दो ग्रह, यानी कि कभी भी नर ग्रहों के बीच में एक शुक्र अकेला ही फंसा हुआ हो तो शुक्र सुरक्षित होता है। एक अपने दुश्मन ग्रह के साथ में हो तो ये खराब होता है। ठीक है, तो बृहस्पति यानी कि चने की दाल, गेहूं यानी कि सूर्य, और साथ में आप चावल भी मिला सकते हो, वो भी इसके दुश्मन है। ठीक है, तो इसकी सपोर्ट यानी कि ज़मीन के अंदर के खड्डे में रखना और पक्षियों के खाने के लिए करना, या रोज़ थोड़ी सी ये चने की दाल और ये गेहूं लेकर के ज़मीन के अंदर दबाना इंसान की इस बुरी आदतों को ख़त्म करके उसको समृद्ध बनाएगा। गुरुदेव, एक और सवाल है मेरा आपसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने ऊपर साधारण सी चीज़ें लेंगे, बचत करेंगे, पर दूसरों के लिए अगर बात आती है तो उनके लिए अच्छा से खर्चा करते हैं, अच्छे से वो करते हैं। तो ऐसे में कौन सा ग्रह देखा जाता है? ऐसे में बेटा बड़े अजीब विडंबना है, दुनिया के अंदर बहुत तरह के भाव पैदा होते हैं। सूर्य का जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छा और उच्च का होना, लेकिन जन्म कुंडली के अंदर बुध का खराब होना। आप देखेंगे कि ये किनके घरों में ये इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं, जिनकी बहन बुआ बेटी को बहुत तकलीफ होती है, जिनकी बहन बुआ बेटी बहुत मनमर्जी करती हैं, जिनकी बहन बुआ बेटी अपने जीवन को कई बार नर्क बना लेती हैं और वो बार बार उनको बचाने का काम करते हैं, उनको संभालने का काम करते हैं। ये लोग जो होते हैं इनका सूर्य अच्छा और बुध खराब होता है। दूसरे लोग होते हैं जिनका चंद्रमा 9वें घर के साथ संबंध रखता हो, 11वां घर उनका खाली हो। ये लोग ज़रूरत से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी माफ़ी की भी ताकत रखते हैं कि परमात्मा गलती करे उसे भी माफ़ करे। और दूसरा, दुनियादारी के अंदर छोटी मोटी बातें तो छोड़ दो। और दूसरा, इन लोगों की एक खासियत होती है कि ये अपनी जिम्मेवारियों को इतना ज़्यादा समझते हैं कि सामने वाले की ज़रूरत ये देखते ही उसके बोले बिना, उसके मांगे बिना उसको देने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, इन लोगों को सही मायने में अपना बुध दुरुस्त करना चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा 9वें घर के अंदर हो तो इसको बोलते हैं राहु ग्रहण का मारा हुआ निस्फ चंद्रमा। निस्फ का मतलब आधा। ठीक है, आप चंद्रमा को जब भी आकाश में देखते हैं, जो फ्रंट वाली साइड है बस वही चमक रही होती है। अगर आप उसके पीछे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पूरा अंधेरा होता है। ठीक है, उसके ऊपर रोशनी नहीं होती। ठीक है, इसलिए वहाँ जब रॉकेट जाके उतरते तो वो अंधेरे वाली साइड पे उतरते हैं। ठीक है, तो इस निस्फ चंद्रमा का बेटा है, नाजायज औलाद इसे बोलते हैं बुध, ये खराब होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बुध को अच्छा रखने के लिए रोज, हर रोज मूंग साबुत पानी में भिगो करके और पिसी हुई फिटकरी, जो कि बुध की प्योर वस्तु है, इतनी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, ये मूंग के अंदर ही डाल के रात को भिगो के सराने रखें और सुबह उठ के पक्षियों को डालें। और सूर्य और चंद्रमा को बलवान करने के लिए आपको गुड़, गेहूं, चावल, मिश्री, इसका दान मंदिर के अंदर करना चाहिए। तो ये करिए, इससे सही मायने में ये आप गलत और सही की पहचान कर पाएंगे। जो लोग आपको लूट जाते हैं उसकी पहचान कर पाएंगे, और लोग आपको जो मूर्ख बनाने का काम करते हैं और ये जानते हैं कि आपके पास से मिल ही जाएगा, उस चीज़ पे ब्रेक लगेगी और जीवन अच्छा होगा। ये यूनिक और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनल बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999990522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ के साथ। देखना ना भूले एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।